जेफरी एप्स्टीन, एक नाम, और इस नाम के साथ जुड़ी है बेशुमार दौलत, जबरदस्त ताकत और एक बहुत ही गहरा उलझा हुआ रहस्य। सवाल यह है कि आखिर ये आदमी इतना शक्तिशाली और इतना अमीर बना कैसे? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, परत दर परत। जरा सोचिए, कैरिबियन सागर के बीचों बीच एप्स्टीन का अपना एक प्राइवेट आइलैंड। बाहर से देखो तो एकदम जन्नत, नीला समंदर, सफेद रेत। लेकिन इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के पीछे, बंद दरवाजों के अंदर, वो हो रहा था जिसे आधुनिक इतिहास के सबसे काले अपराधों में गिना जाता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत है, जो बाद में कोर्ट के दस्तावेजों में भी दर्ज हुई। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सब इतने सालों तक सबकी नजरों के सामने कैसे चलता रहा? किसी ने इसे रोका क्यों नहीं? ये वो सवाल है जो आज भी लोगों के जहन में घूमता है। अच्छा, तो एप्स्टीन की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा उसकी शुरुआत में। और उसकी शुरुआत, वो इतनी अजीब और उलट-पुलट बातों से भरी है कि उसका ऊपर उठना और भी ज्यादा रहस्यमयी लगता है। तो बात है साल 1953 की, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की। यहाँ जेफरी एप्स्टीन का जन्म एक बिल्कुल आम से मिडिल क्लास परिवार में हुआ। पिता सरकारी नौकरी में थे, माँ एक स्कूल असिस्टेंट। मतलब ना कोई विरासत में मिली दौलत, ना ही कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर। एकदम साधारण शुरुआत। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ है उसका बैकग्राउंड, कॉलेज ड्रॉप आउट जिसके पास फाइनेंस की कोई फॉर्मल डिग्री तक नहीं थी, और दूसरी तरफ उसका करियर, एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकर और अरबपतियों का सलाहकार। मतलब ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, ये एक ऐसी छलांग है जो लगभग नामुमकिन सी लगती है। और यही तो सबसे बड़े सवाल खड़े करती है। और ये छलांग, ये बहुत ही तेजी से लगाई गई थी। देखिए, 70 के दशक में वो एक टीचर था, एक ऐसे स्कूल में जहां अमीर और पावरफुल लोगों के बच्चे पढ़ते थे। फिर 1976 में अचानक, बिना किसी खास वजह के, वो पढ़ाना छोड़कर सीधा वॉल स्ट्रीट पहुंच गया। और 80 का दशक आते आते वो खुद को सिर्फ और सिर्फ अरबपतियों का मनी मैनेजर कहने लगा। सवाल अब भी वही है, ये हुआ कैसे? तो ठीक है, अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसने ये पूरा एम्पायर खड़ा कैसे किया। उसके बिजनेस मॉडल को देखते हैं और जानते हैं क्या, उसकी दौलत का असली राज इस बात में नहीं था कि वो क्या करता था, बल्कि इस बात में था कि वो उसे दुनिया की नजरों से कैसे छुपाता था। एप्स्टीन का पूरा ऑपरेशन सिर्फ एक चीज पर टिका था, फाइनेंशियल सीक्रेसी। मतलब अपने पैसों का लेन देन, वो पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और उसका असली मालिक कौन है, इस सारी जानकारी को कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके सबसे छुपा के रखना। और ये सब करने के लिए उसने बाकायदा एक पूरा सिस्टम बना रखा था। वो सिर्फ ऐसे अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के साथ काम करता था जिनका नाम कभी पब्लिक में ना आए। उसने प्राइवेट ट्रस्ट और शेल कंपनियों का एक पूरा जाल बिछा रखा था। और तो और, उसका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं था। सारा काम अपनी आलीशान हवेलियों से होता था, जहां किसी की नजर पड़ ही नहीं सकती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब अरबपति लेस्ली वेक्सनर ने उसे अपने पूरे फाइनेंस पर, मतलब पूरी की पूरी दौलत पर कंट्रोल दे दिया। यहां तक कि पावर ऑफ अटॉर्नी तक दे दी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि बस इसी एक रिश्ते ने एप्स्टीन की दौलत और ताकत को रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया था। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ होने लगती है। समझ में आता है कि एप्स्टीन का असली खेल सिर्फ पैसा मैनेज करना नहीं था। उसका असली बिजनेस था इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव और पहुंच बनाना, कनेक्शंस। और ये उसने किया कैसे? इसका एक पूरा प्रोसेस था। स्टेप 1, अमीर लोगों का पूरा भरोसा जीत लो। स्टेप 2, फिर उन पावरफुल लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करो, एक ब्रिज बन जाओ। स्टेप 3, खुद को एक ऐसे गेटकीपर की तरह बना लो जिसके बिना कोई इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। और फाइनली स्टेप 4, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाओ जहां आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव ही आपकी सबसे बड़ी दौलत बन जाए। तो कुल मिला के बात यह है, जैसा कि एक एनालिसिस में कहा भी गया है, वो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं था, वो एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर था, जो पहुंच, जान पहचान और प्रभाव को करेंसी की तरह, यानी पैसे की तरह इस्तेमाल करता था। फाइनेंस तो बस एक दिखावा था, असली खेल कुछ और ही चल रहा था। और फिर हो गई उसकी मौत। लेकिन उसकी मौत ने इन सवालों को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए हवा में लटका कर छोड़ दिया। और यही हमें इस कहानी के आखिर में कुछ बहुत जरूरी अनसुलझे सवालों पर लाकर खड़ा कर देता है।
पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि अगर उसके नाम पर कोई बड़ा पब्लिक बिजनेस नहीं था, कोई जानी मानी कंपनी नहीं थी, तो फिर ये बेहिसाब पैसा, ये सारा पैसा असल में आ कहां से रहा था? इसका सोर्स क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और आखिर में वो सबसे परेशान करने वाला सवाल, क्या जेफरी एप्स्टीन सच में एक सेल्फ मेड फाइनेंशियल जीनियस था जिसने अपने दम पर यह सब कुछ खड़ा किया, या फिर वो किसी बहुत बड़े और बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल में सिर्फ एक मोहरा था, एक चेहरा? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रहे।